गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग एक चीज को देख लेंगे कि जिन लोगों ने एचपीएस 2022 जो कि लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन था या एचपीएस 2021 का प्रीलिम्स एग्जाम दिया है और किसी भी वजह से एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पाता है प्रीलिम्स स्टेज के ऊपर ही, तो हमें आइडिया नहीं आता कि क्यों हमारा एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो हम उसका रूट कॉज एनालिसिस नहीं कर पाते। तो हमें क्या लगता है कि अगले साल हम सेम सोर्सेज को और ज्यादा पढ़ लेते हैं या थोड़े बहुत एमसीक्यू बना लेते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारा पेपर अगर नहीं क्वालिफाई हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया। तो आज मैं एक आपके साथ मैट्रिक्स शेयर कर लूंगा। इस मैट्रिक्स के जरिए आपको एटलीस्ट ये थोड़ा सा हिंट थोड़ा सा हिंट आने लग जाएगा कि क्या वजह रही थी कि आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया, आपका वीक कंपोनेंट कौन सा था, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन सा था। कई दफे ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा कोई एरिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे पॉलिटी में काफी बच्चों ने क्योंकि लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन की बात करें और रियलिस्टिक नंबर्स निकालें कि कितने सवाल आए थे, कितने उसमें से अटेम्प्ट किए गए, कितने ठीक हुए, तो कई बार पिक्चर उल्टी हो जाती है कि हमें लगता है यार ज्योग्राफी हमारा कमजोर है, लेकिन वहां पे हमने देखा कि ठीक ठाक अटेम्प्ट किया हुआ है। और जहां पॉलिटी हमें स्ट्रांग लगता था, लेकिन जब डेटा के ऊपर बात की गई तो पॉलिटी में तो ज्यादा गलत हो गए थे या ज्यादा सवाल हम कर ही नहीं पाए। तो एक मैट्रिक्स के जरिए हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा एरिया वीक है। दूसरा कि एक और है कि सिविल सेट की एक टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज के जरिए भी हम अपनी हम अपनी असेसमेंट ठीक से कर पाते हैं। असेसमेंट का नंबर मतलब केवल मार्क्स नहीं है कि आपने हिस्ट्री का टेस्ट दिया और हिस्ट्री के 100 सवाल थे, 100 में से आपने 60 किए, 70 किए, लेकिन आपके मार्क्स 90 आए, तो हम एक असेसमेंट कर लेंगे सारे ही सब्जेक्ट का कि किस तरह से हमारा कौन सा सब्जेक्ट कम परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई सब्जेक्ट कम परफॉर्म कर रहा है तो उसमें कौन सा लेवल का क्वेश्चन है जो हम नहीं ठीक कर पाते। मींस एक सवाल है कि अगर हम हिस्ट्री करते हैं तो कई बच्चे कहते हैं मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कर लेता हूं लेकिन आसान क्वेश्चन नहीं कर पाता हूं या कर पाती हूं। तो इसका क्या मतलब है कि आप जो बट ऑब्वियस है, जिसको सारे ही लोग ठीक कर रहे हैं, उसको आप गलत करके आते हो, तो ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। अगर आप आसान सवालों पर फंबल करेंगे और स्टम्बल करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस वैसे ही स्लिम होते चले जाएंगे। तो हम लोगों ने इन बातों का ध्यान रखना है कि जो सरल सवाल है उनको जरूर हम लोगों ने करके आना है। अब हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स है कि जिन लोगों का एचपीएस 2021 या 22 का प्रीलिम्स नहीं हो पाया या हो भी गया था तो हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, यार अब मार्क्स तो आ गए हैं, तो हम देखेंगे यार कट ऑफ से जस्ट ऊपर ही आए हैं, नेक्स्ट टाइम वी कुड नॉट बी वेरी श्योर कि हमारा हो ही जाएगा। तो इस मैट्रिक्स के जरिए आपको ये आइडिया आ जाएगा कि किन एरियाज में, इवन पिछले साल के पेपर से ये देखते हुए कि कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा वीक चल रहा है, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन रैंडमली हम सारे सब्जेक्ट को पढ़ लें। क्योंकि हम हर साल अपनी वैल्यू एड क्या करते हैं, हम सारे ही सब्जेक्ट को फिर से पूरा पूरा पढ़ते हैं, सेम सोर्सेज को पढ़ते हैं। हमें देख लेना चाहिए कि 2 साल के प्रीलिम्स के पेपर को उठा लो, 2022 और 21 के, आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट दोनों में ऑन एन एवरेज वीक रहा था। तो उस पर ज्यादा मेहनत करो। जो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपका इतना स्ट्रांग है उसको लगातार बार बार पढ़ने से कोई नई वैल्यू ऐड तो हो नहीं रही है। तो मींस कुछ सब्जेक्ट पे आप एवरेज मेहनत भी करोगे तो सेम मार्क्स को होल्ड कर सकते हो। कुछ सब्जेक्ट को विशेष अटेंशन की आवश्यकता है तो उस पर फोकस करेंगे। तो मैट्रिक्स किस तरह से आप बनाएंगे, आपने क्या करना है, एक इस तरह से एक चार्ट क्रिएट करना है A4 शीट में, और पिछले साल का 2022 का पेपर भी रख लेना, जिन्होंने 21 का दिया है वो 21 का भी रख लेंगे। एक कॉलम बनाइए आप सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट में मान लीजिए एक सब्जेक्ट, हम इस तरह से एक कॉलम बना लेते हैं। अब इस सब्जेक्ट में कितने सवाल आए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कमीशन ने पूछे। तो आप अपने जो ऑलरेडी अटेम्प्टेड पेपर है उसी में ही ये काम करेंगे। आपने क्वेश्चन लिखे, मान लीजिए सब्जेक्ट आपने लिख लिया है, इसमें पहले हम सारा इसको भर लेते हैं। अब देखिए, आप अगर किसी भी पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप उसमें क्या चीजें देखते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए हमने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया पॉलिटी, तो पॉलिटी में हमने कहा कि क्वेश्चन कितने आए थे जी, 12 सवाल आए थे। अब इन 12 सवाल में से हमारे सही सवाल 6 हैं, रॉन्ग सवाल 4 हैं और 2 सवाल थे अनअटेम्प्टेड। तो हमें अब पॉलिटी के बारे में अपना आइडिया आ गया। पॉलिटी को जितना स्ट्रांग मैं समझता था या समझती थी उतना भी स्ट्रांग नहीं है। 12 में से मेरी परफॉर्मेंस तो 50% है। लास्ट ईयर आपकी कट ऑफ क्या गई थी, 94 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई थी। तो हमें सेम सेट ऑफ पेपर में इंश्योर करने के लिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, सेफर साइड पे कोशिश करो 105 के मार्क को क्रॉस करो। इस साल तो सीट्स भी कम है, कट ऑफ भी पुश हो जाएंगी, क्योंकि इस बार पिछली बार की कंपैरेटिवली तकरीबन तकरीबन 250 से 200 बच्चा कम लेना है। पिछली बार अगर 550 के आसपास प्रीलिम्स बच्चों ने क्वालिफाई किया था, इस बार 350 से 450 बच्चे ही प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, लेस देन 400 नंबर रहेगा। तो उसके लिए कट ऑफ पुश होंगी। तो हमें कोशिश करनी है, अगर सेम स्टैंडर्ड का पेपर है जो इस बार आया था,
इसमें आपको 10 मार्क्स ज्यादा लेके चलना पड़ेगा अगर आप इंश्योर करना चाहते हो कि आपका पेपर क्वालिफाई हुआ है। तो हम रियलिस्टिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। आप देखिए इसमें कुछ सब्जेक्ट, अब पेपर में सारे सब्जेक्ट बराबर मार्क्स नहीं देते हैं। पिछली बार मॉडर्न इंडिया बहुत टफ आया, तो मॉडर्न इंडिया टफ आया तो हम ओवरऑल अगर हिस्ट्री की बात करें कि हम मान के चलते कि यार हमने क्या करना था कि हिस्ट्री को देखो, अब हिस्ट्री में भी इसके अलग अलग सेक्शन है, एक सेक्शन है एंशिएंट मेडिवल, एक सेक्शन है मॉडर्न। अब आप इसमें देखिए कि मॉडर्न में से मान लीजिए 8 सवाल आए, 8 में से आपके 1 सही हुआ और 7 गलत हो गए, तो मींस मॉडर्न इंडिया टफ पेपर आया था। आपने अननेसेसरी इस पेपर को अटेम्प्ट किया कि अगर इतना टफ एरिया है तो जरूर आपको उसको छोड़ के जाना चाहिए था। इस 7 को गलत करवाने से अच्छा था कि इसको अनअटेम्प्टेड में रहने दिया जाता, तो एटलीस्ट 7 मार्क्स की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी 5 नंबर बन गया। ये 5 नंबर आपके गवाए नहीं होते, राइट। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े नंबर बचा के हम अपने सेम नॉलेज से स्कोर को पुश कराया जा सकता है। दूसरा है, अब ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे आपने ज्योग्राफी का रियलिस्टिक पिक्चर बना लिया, इकोनॉमी का बना लिया, इससे आपको एग्जैक्टली अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी कि कहां पे जाके आप कौन से सब्जेक्ट में अंडर परफॉर्म कर रहे हो। एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि सारे सब्जेक्ट सेम स्टैंडर्ड के और टफनेस के नहीं आते। कुछ सब्जेक्ट हैं जो रिवॉर्ड करते हैं, जैसे पॉलिटी जनरली रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट है, आसान आता है, मार्क्स देके जाता है, तो हमें कोशिश करनी है कि पॉलिटी आप ज्यादा मार्क्स गेन करो। एचपीजी के रिवॉर्डिंग है, मार्क्स देके जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाओ। तो कम तकरीबन जैसे 6 सब्जेक्ट जीएस के होते हैं, 2 सब्जेक्ट एचपीजी के और करंट अफेयर है। इन 8 में से एटलीस्ट आपके 4-5 ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो उन पे ज्यादा आपका होल्ड होना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट है हमेशा अनसर्टेनिटी पेपर में रहेगी, तो अनसर्टेनिटी के चलते आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन के अंदर आप देखोगे कि चाहे आपका एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, उस दिन बहुत ज्यादा टफ आ गया, तो उस दिन आपको प्रूडेंट डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये नेगेटिव नहीं देने मैंने उस दिन, राइट। तो आपने क्या करना है कि अगर कोई सब्जेक्ट दिख रहा है मेरा स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी ये टफ सब्जेक्ट आया हुआ है, तो रेदर देन लूजिंग योर मार्क्स ना, ओवर अटेम्प्ट करना, अननेसेसरी अटेम्प्ट करना, छोड़ दो उसको, राइट। तो ये एक जो है काम हम कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स के थ्रू, तो ये काफी सारे बच्चों ने मेरे साथ इस बार इस मैट्रिक्स के ऊपर काम किया, जिससे प्रीलिम्स उनका इस बार बड़ा इंश्योर रहा कि आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। तो जिन लोगों का नहीं हो पाया है उन सभी का मैंने ये मैट्रिक्स क्रिएट किया गया है। इस मैट्रिक्स के जरिए आप यही काम करेंगे कि आप अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। जब आपको पता चल गया जो आपका वीक सब्जेक्ट है, सिविल टाइप की टेस्ट सीरीज आप में से काफी सारे लोगों के पास ऑलरेडी है। अब आपने मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई किया यार इकोनॉमी मैं पहले कभी नहीं पढ़ता था और इस बार आप देखोगे इकोनॉमी के सवाल टफ आए हैं और नंबर भी ज्यादा है, तो आपने सिविल टाइप का जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर इकोनॉमी का एक कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट है। उस सेक्शनल टेस्ट को अब आप देखिए कि किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो इस सेक्शनल टेस्ट में आपने इकोनॉमी का इस टेस्ट है, अब इसी टेस्ट में आप देखोगे आप सिली मिस्टेक्स कहां पर करते हैं। तो आप देखोगे जैसे इस चार्ट से भी आपको क्या पता चलेगा कि ओवरऑल रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं। अगर आपके रॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, उसका एक सिंपल इंडिकेशन है। अब देखो इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, अगर रॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इससे एक इंडिकेशन क्या है, आप अभी अंडर तैयारी में हो, आपकी तैयारी उतनी उपयुक्त नहीं है जिससे आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए, तो आप अभी उतने पेपर को क्वालिफाई करने के लिए लायक नहीं बने हो, तो मींस अभी आपको नॉलेज पार्ट में कमी है, राइट। तो ये सारी चीजें इससे निकल के आएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली अच्छा। उसके बाद इसी के अंदर अगर आप देखोगे कि कुछ एक क्वेश्चन है जो आप अननेसेसरी सिली मिस्टेक्स की तरह अटेम्प्ट हुए हैं, है ना, आपने सिली मिस्टेक्स किए, आते हुए सवाल गलत हुए, उसको कैसे रूल फिगर आउट करना है। अब आपने टेस्ट सीरीज के थ्रू इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। आपने इकोनॉमी का टेस्ट दिया, अब इकोनॉमी के टेस्ट में आप पेपर को 3 लेवल पे डिवाइड कर दो। पेपर के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वेरी डिफिकल्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इजी क्वेश्चन होते हैं, राइट। अब आपने इन क्वेश्चन में देखना, मान लीजिए इकोनॉमी का आपने पेपर दिया, इकोनॉमी के पेपर में जनरली हमारा कॉम्पोजिशन क्या होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन 25 रहते हैं जो बहुत टफ होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन 50 के आसपास रहते हैं, 25 के आसपास इजी क्वेश्चन होते हैं। अब आपने अपने पेपर को इसी तरह से डिवाइड कर देना है, हमने भी इसी तरह से डिवाइड किया। अब आप जब देखोगे इजी क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि आपने इजी क्वेश्चन 25 में से 12 सही किए और 12 गलत कर दिए, तो इसका मतलब है जब आप आसान क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तो नहीं है ना। हम ये नहीं कह सकते डिफिकल्ट 25 आए थे उसमें से हमने 5 कर लिए, 20 नहीं कर पाए, these 5 आउट ऑफ नो गुड यूज, यहां 12 गवाह बैठे हो। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि सिली मिस्टेक्स कहां पे कर रहे हो, राइट। इस सेक्शनल टेस्ट को देने से और इस तरह से डिवाइड करने से आपको पता चल जाएगा कि मॉडरेट में से 50 में से 40 आपने कर लिया, दिस इज अ वेरी गुड स्कोर। आपने हर सेक्शनल टेस्ट में कोशिश करनी है 60% के आसपास स्कोर करना है। सेक्शनल टेस्ट में तो एक ही सब्जेक्ट है, उस एक सब्जेक्ट में तो आपका हर सब्जेक्ट में 60% के आसपास की तो ग्रिप रहनी चाहिए अगर प्रीलिम्स को लेके इंश्योर होना है। तो आपने क्या करना है, 60% शुड बी योर बेंचमार्क।
आपने किसी भी पेपर में ये नहीं सोचना कि आपने 90% लेकर आने, उससे क्या होगा 90% लाने के लिए आप अपने को अननेसेसरी पुश करोगे और उस डोमेन में डाल दोगे जहां पे आप ओवर अटेम्प्ट करना शुरू करते हो। ओवर अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है, हाउ यू शुड अटेम्प्ट दी टेस्ट सीरीज। उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने से आप अपनी गलतियों को कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो। जैसे अब ये पिछले साल के टेस्ट पेपर में मैंने ये वाली चीज नहीं बताई कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। अब देखो हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज ये उन सभी बच्चों के लिए है जो हमारे पास एनरोल्ड स्टूडेंट है, या वे बच्चे जो एनरोल्ड किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी करिए, वो टेस्ट सीरीज से अपनी असेसमेंट कैसे करें। क्योंकि इससे अगर टेस्ट सीरीज को सही तरीका हमें आ जाए, देखो टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट सीरीज करने से इन्हीं सवालों को रिपीट कर देगा कमीशन, ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है। हमें टेस्ट सीरीज करने से ये जरूर पता चल जाता है कि हमें कितना आता है और हम किस तरह की गलती करते हैं, वो आइडेंटिफाई होता है। तो टेस्ट सीरीज से सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप सिली मिस्टेक्स नहीं करते, सिली मिस्टेक्स आउट होते। अगर आप पेपर के अंदर समझो अगर आते हुए 7-8 सवाल गलत करते हो, देखो 7-8 सवाल, हम 8 नंबर को पकड़ लेते, 8 सवाल आपने गलत किए, एक सवाल 2 नंबर का था, तो 16/3, तो आपने तकरीबन 5 नंबर लूज कर दिए। और इतने की गेम होती है, जिसकी अच्छी तैयारी हो उसकी अगर कट ऑफ नहीं क्लियर होती, 2 नंबर 4 नंबर कुछ डेसिमल्स में रुक जाता है, तो 5 नंबर इज अ वेरी बिग स्कोर। तो हम सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करके ही 5-10 नंबर कमा सकते हैं एक्स्ट्रा, राइट। अब जो मैं तरीका बता रहा हूं कि असेसमेंट कैसे करनी है अपनी, और दूसरा टेस्ट को सही तरीका टेस्ट का यही होता है अटेम्प्ट करने का। आज के पेपर में देखो हमारे टाइम पे पेपर आसान थे, हम लोग 100 क्वेश्चन पूरे ही अटेम्प्ट कर लेते थे, उसमें से क्या होता था 70 क्वेश्चन ठीक हो जाते थे, कुछ क्वेश्चन गलत होते थे, तो भी 100 के प्लस स्कोर जाता था। आज की डेट में ओवर अटेम्प्ट सुसाइडल हो सकता है, क्योंकि ओवर अटेम्प्ट में हिमाचल जैसे पेपर के अंदर, यूपीएससी में आज भी हम ओवर अटेम्प्ट सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यूपीएससी में सटीक क्वेश्चन इजी कैटेगरी के क्वेश्चन कम आते हैं। हिमाचल में इजी कैटेगरी के क्वेश्चन आज भी 25 से 30 क्वेश्चन आसान आते हैं। आसान सवाल आपके हमेशा, अगर 30 क्वेश्चन आसान आ गए, आपके 60 नंबर तो फ्री के मिल गए, गेम तो 40 नंबर की रह गई है। 40 नंबर मैं बता देता हूं कैसे आपके आ सकते हैं। तो अगर हम स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट करें तो आप इस पेपर को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो और बिना गलती किए हुए कर सकते हो। तो अब देखिए आप इसके अंदर कि आपने असेसमेंट कैसे करनी है। आप देखिए जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, अभी आपने सेक्शनल टेस्ट से ही शुरू करना है, मैंने उदाहरण सेक्शनल टेस्ट का लिया है, बाद में ये फुल लेंथ में भी अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा, इस तरह से अटेम्प्ट करने से दो चीजें हैं, आप ओवर अटेम्प्ट नहीं करोगे, सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, राइट। अब हमेशा एक चीज का याद रखना, जब भी सिविल टाइप के आपने टेस्ट देने हैं तो आपने कैजुअल एनवायरनमेंट में नहीं देने की, आराम से खाना खाते हुए भी टेस्ट दे दिया, 2 के 4 घंटे लगा के टेस्ट दे दिया, ये जो है सिंसियरिटी से दिए जाने वाले टेस्ट है। आपने 2 घंटे का टाइमर लगाना है और बैठ के तसल्ली से एक ही शॉट के अंदर पूरा टेस्ट देना है। आपने कोशिश करनी है जो एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होता है उसको रेप्लिकेट करो आप लोग, राइट। तो अब इसके अंदर असेसमेंट क्या करनी है, आपने देखा कि एक क्वेश्चन है जो इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है। इजी कैटेगरी के क्वेश्चन कौन से, जिसको लेके आप 100% श्योर होते हो, आपको लगता है अरे यार इसका तो ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगा मैं, है ना, और बिना ऑप्शन पढ़े मैं बता दूंगा कि जैसे पूछा गया कि अरावलीज माउंटेन्स इन 4 स्टेट्स के अंदर से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लेंथ कहां पे होल्ड करते हैं, तो आपको पता है इसका तो राजस्थान देखना भी नहीं ऑप्शन, है ना, तो मैं राजस्थान को मार्क कर दूंगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं आसान कैटेगरी के, जनरली ऐसे क्वेश्चन संख्या के अंदर होते हैं। हिमाचल के पेपर में 30 to 35 क्वेश्चन आज भी आसान आते हैं। तो आपने क्या टारगेट रखना है, जब आप जीएस का सेक्शनल टेस्ट कर रहे हो, बाद में फुल लेंथ के लिए भी सेम मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन तकरीबन आपके 90 to 100% पूरे के पूरे ठीक होने चाहिए। अगर ये आसान है, हम आसान क्वेश्चन काहे को छोड़ें, आसान क्वेश्चन तो हम एक्स्ट्रा बूस्ट करते। दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन है जो मॉडरेट कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। मॉडरेट कैटेगरी का क्या मतलब है कि आपने मॉडरेट कैटेगरी में 2-4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन पता है यार ये तो 2 नहीं हो सकते, इन दोनों में से थोड़ा तुक्का तो लगेगा, थोड़ा तुक्का मानना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन कितने हैं, 40 से 45 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप 50-50 पे आ जाओगे। 50-50 में मींस यार रिस्क लेना पड़ेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन 40 हैं, आपने कहा 40 तो खतरनाक है, 40 नहीं करनी चाहिए, 30 अटेम्प्ट करते हैं, 50-50 का रिस्क है, 30 में से मान लीजिए 17 आपके करेक्ट हो गए और 13 आपके इनकरेक्ट हो गए। अब ये यहां पे थोड़ा सा है एलिमेंट ऑफ लक, लेकिन फिर भी जनरली मेरा अनुभव है
50-50 वाले अगर आप 30 क्वेश्चन को करोगे, अब इससे इतनी देखो, जनरली जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं हम कुछ नहीं पढ़ते, हम क्या करते हैं लगातार बस पेपर 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 अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, जैसे ही मिलेगा सबसे पहले शुरू कर देंगे, कभी नहीं करना। मैं आगे बताऊंगा अभी पेपर जैसे ही मिलता है आपका क्या डेमिनार होना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या कंडक्ट उस टाइम पे होगा, कैसे आप इमोशनली अपने को स्ट्रॉन्ग करोगे और वहीं पे अपनी स्ट्रेटेजी लेआउट करोगे ताकि आप ये गलतियां ना करो पेपर के अंदर। तो आपने देखो पहले तो ये मैंने बताया कि पेपर को तोड़ना है, उससे भी पहले अभी जो मैं बात बताने वाला हूं कि इस तरह से आपने मॉडरेट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटेगरी है आपके पास डिफिकल्ट कैटेगरी। अब डिफिकल्ट कैटेगरी का परिभाषा क्या है? वैसे तो ये कैटेगरी व्यक्ति तो व्यक्ति वेरी करेगा। अगर हमने डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर देखा, हमने देखा 20 सवाल तो इतने कठिन थे जो किसी को भी नहीं आते थे। मेरी राय होती है ये डिफिकल्ट कैटेगरी कौन सी है, चाहे हिमाचल के अंदर क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं आता, बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं आते यूपीएससी की तरह, सिंगल लाइनर होंगे लेकिन फैक्चुअली डिफिकल्ट होंगे। हिमाचल में नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, फैक्चुअली टफ कर लेना, फैक्चुअली टफ। तो इसमें क्या होगा, कोई ऐसे राजा का नाम पूछ लिया जो आपको नहीं पता, कोई ऐसी पीक का नाम पूछ ले जो आपने नहीं सुना, कोई ऐसी लेक का नाम पूछ ले जो नहीं सुनी, है ना, या जीएस के लेवल पे दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे इतनी ज्योग्राफी है कि कुछ ऐसी बात पूछ ली नहीं पता, हिस्ट्री के अंदर इतने हजारों इवेंट हुए, इतनी तारीखें हैं, इतने राजे हैं, उनमें से कुछ पूछ ले नहीं पता। तो मींस ये मान के चलो जिस क्वेश्चन का बिल्कुल आइडिया नहीं है उसमें इंट्यूशन पे मत जाओ, हाँ यार इसमें थोड़ा सा मैं दिमाग चला लेता हूं, लॉजिक लगा लेता हूं, मेरी नजर में अवॉइड करो, है ना। तो यहां पे आपने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना और सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना यार ये जो 20 सवाल हैं जो टफ कैटेगरी के दिखने में सरल लग सकते हैं लेकिन मेरे को आइडिया कुछ नहीं है, प्योरली इंट्यूशन मारना पड़ेगा, गैस वर्क, अवॉइड करो। हमने टारगेट 80 क्वेश्चन का ही रखना है कि 80 अटेम्प्ट कर लेंगे, वो अपने आप में ओवर अटेम्प्ट होता है, राइट। इन पे टारगेट रखो। अब इसमें देखो आपने मार्क्स कितने गेन किए, मान लीजिए 35 क्वेश्चन आए, आपने 30 ही किए लेकिन 30 के 30 आपके सही हैं, 60 नंबर तो यहीं से आप कमा गए। यहां पे आपने 17 क्वेश्चन किए और 2 नंबर हर क्वेश्चन में, 34 नंबर यहां पे कमा लिए, तो 94 तो आपके ऑलरेडी मार्क्स बने हुए, राइट। तो अब आपने क्यों गलती करनी है, अब 13 में से अगर आप देखोगे कि 13 सवाल गलत होते हैं और इसमें से 26/3 है ना, तो यहां पे आपके तकरीबन 9 जो है मार्क्स के ऑफ हो जाते हैं। तो आप देखो अभी भी इतने डिसेंट वे में भी अटेम्प्ट करने के बाद भी आपका पेपर जो है ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे आ जाता है, राइट। अब इसमें क्या है, यही आपकी नॉलेज है कि आसान कैटेगरी के क्वेश्चन 30 की जगह अगर 35 आप पूरे के पूरे कर दोगे, देखो 30 में ये फिगर बन रही है, अगर आप 35 करोगे तो 70 मार्क्स आप गेन कर रहे हो, उसके बाद 34 मार्क्स यहां से लेकर आ रहे हो और -9 यहां पे कर रहे हो, तो ऑलरेडी 104 और यहां पर भी आपकी कट ऑफ 95 के आसपास आप पहुंच जाते हो, राइट। तो ये बिल्कुल डिसेंट फिगर्स लेने के बाद भी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो बिना गलतियों की, राइट। यहां पे आप देखो कि ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन गलत करने के बाद भी आपका पेपर क्वालिफाई हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीजों पे हम लोगों ने काम करना है। अगर इन चीजों के ऊपर आप काम करोगे तो उससे आपका जो है आराम से पेपर क्वालिफाई होने की संभावनाएं बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो अब आपने क्या करना है, जब भी जैसे आपको पेपर मिले हमेशा क्या करो, एकदम रिएक्ट मत करो, 5 मिनट लो, क्योंकि जीएस का पेपर बहुत लेंदी नहीं होता। जैसे पिछली बार हिमाचल में थोड़ा लेंदी पेपर क्यों था, क्योंकि आप देखो कि हम लोग क्या करते हैं कि सीधा पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। शुरू में हो सकता है कि हमारे सेट के अंदर टफ क्वेश्चन हो, हम उलझ जाएंगे बड़े सवालों में और वो सवाल भी गलत करके आएंगे जैसे सी सेट में करते हैं। सबसे पहले 5 मिनट लो, आराम से पेपर को पलटो और पूरे पेपर पे एक दृष्टि डालो, ओवरऑल एक असेसमेंट करो पेपर का स्टैंडर्ड क्या आया है, क्या पेपर में फैक्ट्स बहुत पूछे गए हैं, क्या पेपर के अंदर हिस्ट्री टफ है, क्या पॉलिटी टफ दिख रही है या इकोनॉमी टफ दिख रही है। तो थोड़ा एक सेंस, एक आइडिया शुरू के 5 मिनट में लगा लो। उसके बाद क्या करो, अब पेपर में मार्किंग करनी शुरू करो, लगेंगे 10-15 मिनट लेकिन इससे आपकी गलती होने के चांसेस कम होंगे। अब आपके पहले राउंड देखो पेपर को कैसे क्लियर करना है। राउंड वन में कौन से क्वेश्चन करने हैं, इजी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन फ्री के नंबर देने वाले, इजी क्वेश्चन ही। तो आपने क्या करना है राउंड 1 के अंदर, अब ये सारा काम आपने कहां से करना है, ये टेस्ट सीरीज जब आप हमारी अटेम्प्ट करोगे उसको इसी तरीके से अटेम्प्ट करोगे ताकि एग्जामिनेशन में जब आप स्ट्रेटेजी को लगाओ तो वो पहले दिन अप्लाई नहीं करोगे। अगर आप पहले दिन सीधा वहीं पे जाके अप्लाई करोगे तो आपकी असेसमेंट बहुत अच्छी नहीं हुई होगी। तो आपने इस मेथड को अप्लाई करना है। पहले आपने इकोनॉमी के पेपर को उठाया, उसमें आपने क्या किया, इजी क्वेश्चन कर ली, पहले राउंड में नजर मारी थी, अब इजी क्वेश्चन को छाटा और हर क्वेश्चन के ऊपर ई लिखा, राइट, ताकि आप जब बाद में पेपर को दोबारा से असेसमेंट करो आपको पता है कौन सा रहेगा, भूल जाओगे बाद में इजी कौन सा था। तो आपने ई लिख देना है हर सवाल के ऊपर, इजी। आपने मान लीजिए ऐसे 40 सवाल किए जो आसान थे। अब ये 40 सवाल में से बाद में असेसमेंट क्या होगी, जब आप ये इजी सवाल को बाद में टैली करोगे अपने मॉडल आंसर से या डिस्कशन वीडियो से, आप देखोगे यार 40 में से 20 मेरे गलत हो गए और 20 सही हुए। ऐसे बच्चे का सिलेक्शन भगवान भी नहीं करा सकता।
रीजन इज कि जो सब आसान सवाल हैं जिसको पूरी दुनिया ठीक कर रही है उसको आप गलत कैसे कर सकते हो। तो यहां पे गलती का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। इससे आपको रियली पता चलेगा कि कहां पे आप गलतियां करते हो। तो इससे इजी सवाल आपने 40 किए। अब आप सवाल अटेम्प्ट करोगे, सेकंड राउंड पे आ जाओगे। अब आप करोगे कि मॉडरेट क्वेश्चन पे हाथ डालते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन की परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको, जिसमें आप 50-50% श्योर हो, इनमें आप 100% श्योर हो। तो राउंड 1 ये वाला, राउंड 2 मॉडरेट सवाल होगा। इन मॉडरेट सवाल में अब आपको पता है यार इसमें तो इंट्यूशन का काम है, गेस वर्क है। ऐसे सवाल आए थे, मान लो 40 सवाल ऐसे रहे थे। अब इन 40 में से आपने अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए, 20 गलत हो गए। जनरली इसी के आसपास का रेशियो निकलेगा, कोई नुकसान नहीं हुआ। 20 सही होने पे 40 नंबर मिले थे, 20 गलत होने के ऊपर तकरीबन आपके 13 नंबर ले गए। तो अभी भी हमारे पास 27 नंबर गेन हुआ। तो यहां से भी कुछ सीख कर गए। इन आपका जो पेपर क्वालिफाई होगा वो आसान सवाल करते हैं। आसान सवाल एक बेस, देखो ये पेपर पिरामिड की तरह है। इस पिरामिड को ऑब्जर्व करो, इस पिरामिड में ये मार्क्स का पिरामिड है। इजी क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा बेस देते हैं क्योंकि हिमाचल में आसान सवाल ज्यादा आते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। हो सकता है अगर कट ऑफ एक है ना 95 है, आपकी इतने में ही कट ऑफ क्लियर हो जाए। डिफिकल्ट क्वेश्चन ये आपको एड ऑन दे सकते हैं, चेरी ऑन द टॉप हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है। तो अगर आप इतने से ही पेपर क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। देखो अगर ये 40 के 40 आपके ठीक होते, सुनो 40 के 40 ठीक होते तो यहां आपने 80 सवाल कमा लिए थे, 80 नंबर, यहां पे आपने 27 नंबर भी कमा लिए थे, तो आपका स्कोर ऑलरेडी 107 था। लेकिन आपके 13 गलत भी हुए हैं, माइनस भी गया है, अरे सॉरी वो माइनस करने के बाद ही 27 है, तो आप ऑलरेडी 107 के स्कोर पे जा चुके हो। तो ये बढ़िया स्कोर है, ये अच्छा स्कोर है, ये आपको आराम से पेपर को क्वालिफाई करवा रहा है। तो हमें क्यों डिफिकल्ट सवालों को करना है। तो राउंड 3 के अंदर आपने डिफिकल्ट सवाल को टच करना है और आपने देखना है क्या इसमें से जो मेरे को पहली नजर में डिफिकल्ट लग रहा था, क्या ये डिफिकल्ट है भी या नहीं है ना। तो ऐसे सवालों को आपने नहीं छूना है शुरू में। मान लो आपने पहला पेज मिला, पहले पेज में 3 सवाल आसान थे, बाकी आसान नहीं थे, अभी उन पे हाथ पैर मत मानो। पहले आसान सवालों को छांट लो। तो पहले राउंड में आपने पूरे पेपर को देखा और आपके 40 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गए। सेकेंड राउंड में अब आप उन क्वेश्चन को छांटो जिसमें से थोड़ी संभावना गलत होने की है। लास्ट में आपने देखा यार ये सारे क्वेश्चन अगर आपके, देखो तीसरे राउंड तक अगर आपके पास टाइम नहीं भी बचे, नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अब वो सवाल छूटे हैं जिन सवालों को लेके आपको पता था ये तो बिल्कुल भी नहीं आता, अच्छा छूट गए, नहीं तो ये सवाल आपके अननेसेसरी अटेम्प्ट होते। हिमाचल के अंदर 2 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं जीएस के पेपर के लिए, 1.5 घंटे में बच्चे फ्री हो जाते हैं। जैसे ही बच्चे फ्री होते हैं उसके बाद दिमाग देखो, ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, 80 अटेम्प्ट हो चुका है ऑलरेडी। अब क्या करेंगे यार, बैठे तो हुए हैं, 80 जो है बड़ा कम लग रहा है, बाकी दुनिया सारे अटेम्प्ट कर रही है। अब आप थर्ड डोमेन में अननेसेसरी इंक्लूड करोगे और यहां पे आप मार्क्स गवा के जाओगे। आप क्या करोगे, डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चन क्योंकि खाली बैठे हो, आप क्या करोगे, ये सबके साथ होता है, तो आप क्या करोगे, इन 20 डिफिकल्ट में से 5 और अटेम्प्ट कराते हो, है ना। इसमें से किसी में इंट्यूशन लगा ली, कोई लॉजिक लगा लिया, इसमें से बहुत ज्यादा जैसे गलत होने की संभावना हमेशा ज्यादा है क्योंकि एक सही ऑप्शन है, 3 गलत ऑप्शन है और आप प्योर गेस वर्क के ऊपर काम कर रहे हो, तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 75% है कि आप गलत ही करके आओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को काहे को करके आना, राइट। अगर आप सेफ स्कोर में आ चुके फिर मत करो। कब करने हैं ओवर अटेम्प्ट, कब करना है, जब आपकी नॉलेज बेस के बाद आपने ये कैलकुलेशन करी, आपको लग रहा है 100 का आंकड़ा तो क्रॉस होता हुआ दिख नहीं रहा, पेपर आसान भी लग रहा है, मेरे को तो आता नहीं है, तब जाके आपको लगेगा अब रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि अभी तक जो मैंने अटेम्प्ट किया इससे पेपर क्वालिफाई होता हुआ नहीं दिख रहा, राइट। ये एक तरीका है। अगर इस तरीके से आप अभी भी अपनी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना शुरू करो, इस तरीके से टेस्ट सीरीज को जैसे ही अटेम्प्ट करोगे आपको पता चल जाएगा कि आप इजी क्वेश्चन को कितना गलत करते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे हाथ नहीं डालते। इसमें आप अपने ऑलरेडी जो अटेम्प्ट कर चुके हो वो भी दोबारा अपने हमारी टेस्ट सीरीज को फिर अटेम्प्ट करके देख सकते हो। उससे क्या होगा, आप ये देखिए कि जब भी हम ऐसा इस तरह से काम को करेंगे तो उसमें हमने क्या देखना है कि हमारी सिली मिस्टेक धीरे धीरे कितनी कम हुई है, हमारा स्कोर धीरे धीरे कितना बड़ा, सेम सेट ऑफ नॉलेज है, बस आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर हमें आगे। तो दिस इज द आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग। तो आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग को लास्ट में मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग क्या है, आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग के अंदर है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, नेगेटिव को कम करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ओवर अटेम्प्ट ना करना, ओवर अटेम्प्ट से बचना, राइट, और सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना। तो ये 3 चीजों को अगर हम देखते हैं तो हम बोलते हैं आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर हमें आगे, ताकि आप इंश्योर हो पाओ एग्जामिनेशन के अंदर कि आप पेपर क्वालिफाई ही करके आओ। ये आपको पहली आइडिया आ जाएगा जिस तरह से आप टेस्ट सीरीज को देते हो। तो इसके अंदर क्या करना है, 3 राउंड में पेपर को करना है। फर्स्ट राउंड जिसमें हमने इजी क्वेश्चन करने हैं, राउंड 2
जिसके अंदर हमें मॉडरेट कैटेगरी के क्वेश्चन करने, राउंड 3। अगर उसके बाद भी लगता है कि जो शुरू में डिफिकल्ट लग रहा था वो उतना डिफिकल्ट नहीं है, 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए, लेकिन 20 में से 3 क्वेश्चन जो है मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं। 3 क्वेश्चन को भी अगर आप अटेम्प्ट करोगे, उसमें से एक भी आपका सही हो गया, 2 गलत हो गए, तो एक सही देगा आपको 2 मार्क्स, 2 गलत देगा तकरीबन आपको 1.33 के आसपास नेगेटिव मार्किंग। तो भी आप प्लस पॉइंट जो है 6-7 प्लस में रहोगे, तो मींस तो भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरा सुझाव है, कोशिश हमेशा करना राउंड 3 के डिफिकल्ट क्वेश्चन को नहीं छू के आना है, राइट। तो इस तरह से पेपर को आप 3 राउंड में अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपकी सिली मिस्टेक, नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। सेम नॉलेज से प्लस 10 मार्क्स आप कमा के आओगे, सेम नॉलेज से। अगर आपका स्कोर पिछली बार 80 पे रुक गया था, तो इस बार आप आराम से 90 पे आओगे। अगर आप 85 पे रुक गए थे तो 95 पे आ जाओगे। तो इस तरीके से आप 10-15 नंबर कमा के ही आओगे, राइट। तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने का आप लोग प्रयास कीजिए। लेकिन असेसमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज, सिविल साइब की मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो टेस्ट सीरीज हमारे हाथों से बनी हुई है, तो हमें पता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या उसमें एरर परसेंटेज है, इसलिए हम उसको प्रमोट करते हैं। तो उसके थ्रू आप अपनी इस असेसमेंट को कर सकते हो, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।